हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कपिल खंडार है। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। सोमालिया में हाईजैक हुए जहाज़ पर नौसेना का ऑपरेशन पूरा। 15 भारतीय समेत सभी 21 क्रू सुरक्षित निकाले गए। शिप पर समुद्री लुटेरे नहीं मिले। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज पर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन पूरा हो गया है। 15 भारतीय समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नौसेना के मार्क्स कमांडो ने जहाज की सर्चिंग की है। वही समुद्री लुटेरे अब जहाज पर नहीं मिले। हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए नौसेना के जहाज INS चेन्नई को रवाना किया गया था। मामला 4 जनवरी का है, लेकिन इसकी जानकारी आज शुक्रवार को सामने आई है। लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नोकोफोर्स है। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5-6 समुद्री लुटेरे भारतीय लुटेरे हथियारों के साथ जहाज पर उतरे। मैप में सोमालिया और अरब सागर की लोकेशन देखी जा सकती है। हाईजैक किया गया जहाज सोमालिया के तट के पास था। जहाज से आखिरी बार 30 दिसंबर को संपर्क हुआ था। भारतीय नौसेना ने कहा, हाईजैक की सूचना मिलते ही एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को जहाज की तरह रवाना किया गया। मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए INS चेन्नई को भेजा गया। भारतीय ट्रैफिक के मुताबिक जहाज ब्राज़ील के पोर्टो टू एकू से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। यह 11 जनवरी को लोकेशन पर पहुंचने वाला था। वही वेसल फाइटर के मुताबिक जहाज से आखिरी बार 30 दिसंबर को संपर्क किया गया था। जहाज को किसी ने हाईजैक किया, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। 14 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने माल्टा का जहाज हाईजैक किया था। अरब और लाल सागर में इन दिनों मर्चेंट वेसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले 14 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुआ जहाज MV रूई की मदद के लिए भेजा था। जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया था। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया था। यह नाविक गंभीर रूप से जख्मी था। इसका इलाज शिप पर मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसे ओमान भेजा गया था। द मैरीटाइम एक्टिविटी की रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरे ने उस पर हमला कर दिया। हुतियों ने भारत आ रहे जहाज को हाईजैक किया था। इसकी पहले
19 नवंबर को हुती विद्रोह ने लाल सागर से एक कार्क शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोह ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। हुतियों ने शिप हाईजैक करने का वीडियो भी शेयर किया था। इस जहाज में 25 भारतीय क्रू थे। जहाज हाईजैक होने की जानकारी मिलते ही नेतन्याहू ने इसका आरोप ईरान पर लगाया था। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान की ओर अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमला बताया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की तरफ से की गई आतंकी हरकत है। यह दुनिया पर हमले की कोशिश है। इससे दुनिया की शिपिंग लाइन भी प्रभावित होगी। 1990 के बाद सोमालिया में बड़े समुद्र लुटेरे। सोमालिया वो मुल्क है जिसकी समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियाँ मौजूद है। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरे का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वार शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनी ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़े थे। इसके सामने विदेशी कंपनियां के बड़े बड़े डॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छीनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोग ने हथियार उठा लिए और समुद्र लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा सोमालिया की कोस्ट के पास होकर गुजर रहा था। मछुआरों से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाज़ को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज़ छोड़ने के बदले वे फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक यह धंधा इतना बड़ा हो गया कि पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। यानी लुटेरे के अभिमान को फंड करने के लिए लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।